साल था 1979 का, उम्र 12 साल। अनंत सिंह अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी एक आदमी उनके पास भागते हुए आता है और कहता है कि उसके बड़े भाई का हत्यारा नदी के उस पार बैठा हुआ है। यह सुनकर अनंत सिंह गुस्से से नदी की ओर भागते हैं और सीधा जाके नदी में छलांग लगा देते हैं। जब वो नदी तैर के उस पार पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बड़े भाई का हत्यारा बैठा हुआ है। अनंत सिंह इतने गुस्से में थे कि वो पत्थर उठाते हैं और उसे तब तक मारते हैं जब तक वो मर नहीं जाता है। यहीं से इनका नाम पड़ता है छोटे सरकार। वही छोटे सरकार जिन पे अभी के समय में 7 मर्डर केस है और टोटल केसेस मिला के 52 है, जिसमें लूटपाट, अपहरण, इलीगल वेपन्स रखना, रंगदारी, जान से मारने की कोशिश, ये सब कुछ शामिल है। इनका इंटरव्यू देख के आज के युवा हंसते हैं कि अरे ये तो अनफिल्टर है। ऐसे पागल वाला बातचीत करते लोग सना के हला सिगरेट रे। जो बोलता है सीधे दिल से बोलता है। और बाद में आप एक के 47 मामले में ही जेल चले गए। हाँ तो क्या कौन लोग दोषी हैं? हम ही दोषी हैं, हो गया। लेकिन इनका हिस्ट्री और कारनामे जानकर आपको झटका लग सकता है। तो क्या आप आ रहे हो मेरे साथ इस वीडियो में इनके कारनामे देखने? बिहार में एक व्यक्ति थे चंद्रदीप सिंह, जो घोड़ा गाड़ी चलाते थे और इनके 4 बेटे थे, बिरजी सिंह, फौजो सिंह, दिलीप सिंह, अनंत सिंह। इनमें से दिलीप सिंह जो थे वो बिहार के सबसे बड़े गुंडे तब बने जब बाहुबली कामदेव सिंह को मार दिया गया। कामदेव सिंह उस समय के सबसे बड़े गैंगस्टर थे और ये हथियार, यूरेनियम और अन्य माल की तस्करी करते थे। यहाँ तक कि ये पूरी की पूरी ट्रेन रुकवा के लूट लिया करते थे और इलेक्शन के समय ये किसी खास पार्टी के लिए बूथ कैप्चरिंग का भी काम करते थे। और इन्हीं के गैंग से जुड़े हुए थे अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह। और जब कामदेव सिंह को मार दिया जाता है तो इनका सारा कारोबार दिलीप सिंह संभाल लेते हैं और बन जाते हैं बिहार के सबसे बड़े बाहुबली। तभी से इनका नाम पड़ जाता है बड़े सरकार। इनका दबदबा बिहार में इतना बढ़ गया था कि पुलिस वाले भी इनसे डरते थे और इनके खिलाफ कुछ एक्शन लेने की सोचते भी नहीं थे। इसी बीच इनके सबसे बड़े भाई बिरजी सिंह को मार दिया जाता है और अनंत सिंह सिर्फ 12 साल की एज में नदी तैरकर अकेले अपने भाई के कातिल को ढूंढते हैं और मार देते हैं। ये उनका पहला क्राइम बन जाता है और यहीं से लोग इनको भी छोटे सरकार कहने लगते हैं। समय था 1989 का। दिलीप सिंह कांग्रेस मंत्री श्याम सुंदर सिंह से मिलने जाते हैं। ये वही मंत्री थे जिसके लिए दिलीप सिंह बूथ कैप्चर करते थे और इनको इलेक्शन जितवाते थे और इन्हीं के बल पे श्याम सुंदर सिंह मंत्री बन पाए थे। लेकिन श्याम सुंदर सिंह दिलीप सिंह को अपने घर पे देख के गुस्सा हो जाते हैं और दिलीप सिंह से कहते हैं कि तुम्हारी पहचान क्रिमिनल से है और अगर तुम मुझसे मिलोगे तो मेरी भी पहचान खराब होगी। इसलिए अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो रात के अंधेरे में आओ और ध्यान रखना तुम्हें मेरे घर आते हुए कोई देख ना ले। ये बात सुन के दिलीप सिंह की ईगो हर्ट हो जाती है और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। ये बात उनको इतना चुभती है कि 1 साल बाद 1990 के बिहार इलेक्शन में ये श्याम सुंदर सिंह के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसके बाद ये चुनाव जीत भी जाते हैं। 1990 में दिलीप सिंह मोकामा के एमएलए बन जाते हैं। लेकिन जितने भी पॉलिटिकल फैसले लिए जाते थे वो छोटे भाई अनंत सिंह के द्वारा लिए जाते थे। इसी तरह दिलीप सिंह 1995 का भी इलेक्शन जीत जाते हैं और पीछे से सारा नियंत्रण अनंत सिंह का होता था। लेकिन ये सब के बीच एक और बाहुबली पनप रहे थे, सूरजभान सिंह। और साल 2000 के इलेक्शन में ये दिलीप सिंह को हरा देते हैं और यहीं से अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की दुश्मनी हो जाती है। इन दोनों की दुश्मनी से मोकामा में क्राइम बढ़ने लगते हैं। फिर साल आता है 2005 का। नीतीश कुमार अनंत सिंह को इलेक्शन लड़ने के लिए बोलते हैं और इस बार दिलीप सिंह की जगह अनंत सिंह जेडीयू से चुनाव लड़ते हैं और सूरजभान सिंह को हरा के एमएलए बन जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2006 में दिलीप सिंह की डेथ हो जाती है। अनंत सिंह को एक बड़ा झटका लगता है क्योंकि सारा भार अब इनके कंधों में आ चुका था। इसी बीच 2007 में मीडिया के द्वारा सीएम नीतीश कुमार के पास एक चिट्ठी आती है। वो चिट्ठी रेशमा खातून की थी। वो लिखती है, अनंत सिंह, उनके बॉडीगार्ड विपिन सिंह तथा बिल्डर मुकेश सिंह ने मेरा शारीरिक शोषण किया है। मुझे डर है कि अगर आपकी मदद नहीं मिली तो मेरी हत्या कर दी जाएगी। कृपया मुझे सुरक्षा दीजिए। और इसके कुछ दिनों बाद ही पटना के पटेल नगर में एक बोरी मिलती है। उस बोरी के अंदर एक महिला की डेथ बॉडी थी। बॉडी की ऐसी हालत की गई थी कि उसका पहचान कर पाना
पाना मुश्किल था। इसी मामले को लेकर एनडीटीवी के 2 रिपोर्टर राकेश सिंह और हबीब अली दोनों अनंत सिंह के पटना वाले घर पे पहुंच जाते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन अनंत सिंह उनको अपने घर में ही बंदी बना लेते हैं और दोनों को बहुत मारते भी हैं। That is what took NDTV to his house and led to his attack on the media. इसके बाद में जब यह मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया तो यहाँ से 5 घंटों के बाद सीएम नीतीश कुमार ने एक्शन लिया और इस एक्शन के तहत अनंत सिंह समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया। उसके बाद सीबीआई जांच होती है, लेकिन जो बॉडी बोरे में मिली थी उसकी पहचान नहीं हो पाती है और यह केस पॉलिटिकल प्रेशर के कारण दबा दिया जाता है। साल 2008 में इनके एक और भाई फाजो सिंह जो पेशे से वकील थे उनको पटना में दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। इसके पीछे नाम आता है विवेका पहलवान का। अब 4 भाइयों में से अकेले अनंत सिंह बचते हैं और ये बदले की आग में मोकामा में गोलियों की बारिश कर देते हैं। विवेका पहलवान और अनंत सिंह के बीच काफी बार गैंगवार होता है, दोनों तरफ से खूब गोलियां चलती है और ये दुश्मनी आज तक चल रही है। इसी तरह समय चलते रहता है और इस बीच अनंत सिंह पे बहुत सारे केस होते हैं, लेकिन हर बार अनंत सिंह अपनी पॉलिटिकल पावर और सीएम नीतीश कुमार से दोस्ती के कारण बच के निकल जाते हैं। अब साल आता है 2015 का। अचानक मोकामा में 4 लड़के किडनैप हो जाते हैं और अगली सुबह उनमें से एक लड़का जिसका नाम पवन कुमार था उसका डेड बॉडी मिलता है। की माने तो उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी, गुप्तांग कुचल दिए गए थे। पवन कुमार जो था वो यादव कास्ट का था और लालू प्रसाद यादव को कास्ट के नाम पे बहुत वोट मिलते थे, इसलिए वो प्रशासन पे प्रेशर बनाते हैं कि तुरंत एक्शन लिया जाए। उसके बाद जांच होती है और पता चलता है कि ये जो 4 लड़के थे वो अनंत सिंह के एक क्लोज मेंबर की बहन को छेड़ रहे थे, इसलिए अनंत सिंह इन चारों को किडनैप करवा लेते हैं। और जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस तुरंत अनंत सिंह के घर पे रेड करती है। इस रेड में यहाँ पे 6 इंच की खाली मैगजीन, एक बुलेट प्रूफ जैकेट, काफी सारे कपड़े जिसमें से कुछ कपड़ों में खून लगा हुआ है। उसके बाद पुलिस अनंत सिंह के घर पे काम करने वाले लोगों को पकड़ते हैं और उनके बयान में अनंत सिंह का नाम आता है। पुलिस तुरंत अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट में सुनवाई के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। और इसी साल बिहार में इलेक्शन होना था। इधर नीतीश कुमार आरजेडी से गठबंधन कर लेते हैं। आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी थी और इन्हीं ने अनंत सिंह को जेल भिजवाया था, इसीलिए अनंत सिंह नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को छोड़ देते हैं और जेल से ही निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। चुनाव का रिजल्ट आता है और अनंत सिंह जीत जाते हैं। उसके बाद अनंत सिंह अपना पावर यूज करके सिर्फ 22 महीनों में ही जेल से बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन क्राइम से ये लगातार जुड़े रहते हैं और 2019 में अचानक इनके घर पे रेड पड़ती है। इस रेड के अंदर AK-47 राइफल, उसकी मैगजीन, 27 कारतूस, 2 हथगोले और इसके अलावा कई सारी इलीगल और खतरनाक चीजें मिली। इसीलिए अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई जाती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब 1 साल बाद 2020 का इलेक्शन आ जाता है और इस बार अनंत सिंह लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को ज्वाइन कर लेते हैं। वही लालू प्रसाद यादव जिन्होंने अनंत सिंह को 2015 में जेल भेजवाया था। खैर, जेल से ही अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं और फिर से जीत जाते हैं, लेकिन जो कि उनको 10 साल की सजा हुई है और रूल के हिसाब से अगर कोई एमएलए 2 साल से ज्यादा समय के लिए जेल जाता है तो उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। इसलिए 2022 में अनंत सिंह को एमएलए के पद से हटा दिया जाता है और मोकामा में री इलेक्शन करवाया जाता है। अब जो कि अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए वो अपनी पत्नी नीलम देवी को आरजेडी से ही चुनाव में उतार देते हैं और नीलम देवी भी चुनाव जीत जाती है। समय था 28 जनवरी 2024 का। नीतीश कुमार महागठबंधन तोड़ देते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इधर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी आरजेडी से निकलकर नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो जाती है और उसके 6 महीनों के बाद ही पटना हाई कोर्ट अनंत सिंह को निर्दोष बता के जेल से निकाल देता है। मतलब अनंत सिंह को जो 10 साल की सजा हुई थी उसे खारिज कर दिया जाता है। अब समय आता है 2025 का। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच भयंकर शूट आउट होते हैं। 60 से 70 गोलियां चलती है और फिर से अनंत सिंह सरेंडर करते हैं। उसके बाद उन्हें कोर्ट से तुरंत बेल भी मिल जाती है। अब इतने में आ जाता है 2025 का इलेक्शन और अनंत सिंह अपने चुनाव रैली में थे और आगे से दुलार चंद यादव की रैली आ रही थी। दुलार चंद यादव भी बाहुबली थे और इनकी दुश्मनी बहुत पहले से अनंत सिंह से थी। दोनों की रैली आमने सामने होती है
और उसके बाद दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है। इस हत्या के पीछे सीधा नाम अनंत सिंह का आता है और 24 घंटे के अंदर अनंत सिंह को अरेस्ट किया जाता है। अनंत सिंह इस बार भी जेल से ही इलेक्शन जीत जाते हैं और एक बार फिर ये मोकामा के एमएलए बन जाते हैं। अभी इन पे दुलार चंद यादव की हत्या का केस चल रहा है और ये जेल में बंद है। ये थी अनंत सिंह की कहानी, रियल वर्जन से रियल वर्जन की। आप क्या सोचते हैं अनंत सिंह के इस रूप के बारे में, कमेंट में बताएं। और ऐसे ही वेल रिसर्च वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।